जितना आप स्वाध्याय कराएंगे उतना ही ज्ञान स्थिर होगा। सुनना तो श्रवण होगा, बोलना जो है मनन। अकेले अकेले अपने में मनन भी होता है, लेकिन वो कमजोर रहता है जब तक आप उसको किसी को समझाना दें। पूज्य श्री के चरण में मेरा सादर करूँ। महाराज जी, आपके श्रीमुख द्वारा शंका समाधान की एक श्रृंखला आरंभ करना चाहते हैं, जिसमें भूमि है वो इस बार के स्वाध्याय सत्र में उत्पन्न हुई। सबसे पहले मैं उसी को रखना चाहता हूँ कि हमारे जो वैदिक 6 दर्शन हैं, वेद प्रमाण को मानने वाले 6 आस्तिक वैदिक दर्शनों में मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग और वेदांत दर्शन है। पूरी पीठ के वर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के सानिध्य में चातुर्मास के सत्र में ब्रह्मसूत्र के तर्कपाद के सांकर भाष्य भ्रांति टीका की व्याख्या में मैंने श्रवण किया। उन्होंने बतलाया कि 6 आस्तिक वैदिक दर्शनों में 2 दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन है, मीमांसा दर्शन और सांख्य दर्शन। और 6 दर्शनों में 4 दर्शन जो है वो ईश्वरवादी दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। इन 6 वैदिक आस्तिक दर्शनों में 2 तो निरीश्वरवादी दर्शन हो गए और 4 ईश्वरवादी दर्शन हो गए। शंका यहाँ पर उत्पन्न ये हुई कि इस बार के स्वाध्याय सत्र में तीनों उपनिषद के तीसरे खंड के प्रथम मंत्र के ईश्वरवाच्य ब्रह्मपद की व्याख्या साधना सदन के स्वामी परम आचार्य विश्वात्मानंद जी महाराज के श्रीमुख से जब श्रवण किया, हालांकि आज के स्वाध्याय से कुछ उनका समाधान मिल गया है, लेकिन चूँकि वहीं श्रवण करने से शंका उत्पन्न हुई थी, इसीलिए आप श्रीमुख के सामने मैंने रखना उचित समझा। उन्होंने व्याख्या करी कि शैश्वरवादी 3 दर्शन है, जिसमें कि उन्होंने नाम लिया और जिसमें भेदवादी लिया, वैशेषिक, न्याय और मीमांसा। मीमांसक दर्शन, मीमांसा को शैश्वरवादी का, शैश्वरवादी और भेदवादी, यहीं पर शंका उत्पन्न हो गई। और जबकि पहले के जाने हुए अनुसार से तो 2 ही निरीश्वरवादी दर्शन हैं, सांख्य और मीमांसक। मीमांसक तो शैश्वरवादी है नहीं, और शैश्वर मीमांसा के रूप में यदि स्वीकार किया भी गया है तो शैश्वर मीमांसक के रूप में तो दयानंद स्वामी के द्वारा जो बतलाया गया है या उनके द्वारा जो विचार रखा गया मीमांसक दर्शन पर, जी आसमान, तो उनको शैश्वर मीमांसक माना गया। लेकिन वेदांत परंपरा के अंदर तो वो आते नहीं हैं। लेकिन आज के श्रवण से, आज उसी तीनों उपनिषद पर जो व्याख्याएँ हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार वक्ताओं के मनोगत लगता है कि हम वही बोल रहे हैं, भाव वही होते हैं, लेकिन मुख से कई बार कुछ शब्द निकल जाते हैं जैसे। लेकिन आज फिर से इस चीज़ को कहा गया कि नहीं, ईश्वरवादी दर्शन में जो है 4 दर्शन तो हैं ही, 6 दर्शन हैं, और जिसमें निरीश्वरवादी में 2 दर्शन जो हैं, सांख्य और
पड़ेगा सर। इसने बोला है। विश्वात्मन महाराज ने बोला है। अच्छा, मैंने पहले जो 3 निरीक्षण बताए थे उसमें जी, आज जो उनका है, वीडियो भी उपलब्ध है। नहीं मैंने वो मीमांसा दर्शन को षष्ठरवादी मानते हैं कि निरीश्वरवादी? पिछले 2 दिन की व्याख्यान में हाँ जो सुनने को मिला हाँ, उसमें उनको षष्ठरवादी और भेदवादी बताया गया। मीमांसकों को, मीमांसक को, सांख्य, सांख्य, वैशेषिक को हाँ, और न्याय। न्याय। अच्छा, लेकिन आज बतलाया गया हाँ, कि नहीं, षष्ठरवादी दर्शन के अंदर हाँ। वैशेषिक है, न्याय है और योग है, वेदांत है। हाँ। लेकिन वेदांत जो है हाँ। वो अभेदवादी ईश्वरवादी दर्शन हाँ। है। अच्छा, और वैशेषिक, न्याय और योग हाँ, ईश्वरवादी दर्शन होते हुए ये भेदवादी दर्शन है। ठीक। तो आज तो तो मेरे घर से बात जी। लगभग स्पष्टता हो रही है, स्पष्टता है। लेकिन फिर अब हम एक तीसरा मत दे उसमें आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन न हो। जी तो पहले तो पूरी पीठ वाले स्वामी जी को प्रणाम, वो तो बहुत बड़े स्तर के विद्वान। जी तो ये जो मीमांसा और सांख्य, ये दो जो है निरीश्वरवादी हैं, लगभग बता रहा हूँ विद्वानों में सहमति। तो वैशेषिक हैं, उनमें प्राचीन विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि वैशेषिक सूत्र में ईश्वर की चर्चा नहीं है। ठीक है ना? तो बहुत लोग मानते हैं कि वैशेषिक दर्शन जो है निरीश्वरवादी है। अब आपको एक नई चीज ना हम डाल दे, अब मैंने इस विषय पर ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि बाद में न्याय और वैशेषिक दर्शन एक हो करके एक दर्शन, उसकी एक जोड़ी। और अब तो हम लोग जो अभी जो पठन पाठन होता है नव्य न्याय के बाद, मैंने चंद्र उपाध्याय के बाद, तो उसमें वैशेषिकों का सप्त पदार्थ और न्यायिकों का 4 पदार्थ, ये दोनों को मिला करके अब चाहे तर्क संग्रह पढ़ लीजिए, मुक्तावली पढ़ लीजिए, ये सब अब इस परंपरा में चल रही है। तो ऐसे विद्वानों को मैंने पढ़ा है, और एक विद्वान हैं जो सांख्य के टीकाकार है, शायद युक्ति दीपिका करके बड़ी प्राचीन टीका है, उन्होंने ऐसा कहा है कि वैशेषिक ईश्वरवादी हैं, ये पाशुपत वालों का प्रचार है। क्या ईश्वर कोई कणाद का कसूर लगता है कि जो उनका नाम लेने में उनको संकोच है? ऐसा तो इसका मतलब है कि ऐसा एक व्यंग किया, मतलब वो मानते हैं कि वो वैशेषिक दर्शन ईश्वरवादी। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा जो मीमांसकों की बात है, ऐसा तो यही माना जाता है कि मीमांसक ईश्वरवादी नहीं है, लेकिन मीमांसा के जो ग्रंथ हम लोग आजकल पढ़ते हैं उसमें मंगलाचरण करके शुरू करते हैं। यहाँ तक मेरे कोई आजकल मेरा स्मरण थोड़ा वो हो रहा, हमारे भाषा का भी खूब सुंदर मंगलाचरण है। क्या है? चक्षुषे श्री जी के मंगलाचरण है, बड़े प्रसिद्ध श्लोक है, नमः सोमार्धारिणे। तो ऐसे दुर्गा सप्तशती में श्लोक आया है। क्या है पूरा श्लोक? चक्षुषे
चलो मैंने जी तो मंगलाचरण ईश्वर का प्रार्थना करते हैं और बाकी तुम्हारे भी पुस्तक को छोड़ दे मैंने तो उन्होंने चाहते एक प्रकार के लोग बड़े अच्छा मैंने ईश्वर का खंडन किया। परंतु उस जैमिनी जी का मत आता है ब्रह्म सूत्र, उसमें जैमिनी जी ब्रह्म को ईश्वर को मानते हैं। ये कई बार आया ब्रह्म के विषय में उनका एक विशिष्ट सिद्धांत है। कई बार बादरायण भगवान उनसे सहमत होते हैं, कई बार उससे असहमत रहते हैं। जैसे अभी मुझे स्मरण आ रहा है ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय के चतुर्थ पाद है, द्वितीय अधिकरण होगा ब्राह्माधिकरण। वहाँ पर ये विचार आया कि मुक्त पुरुष जो मुक्त हो जाते हैं, क्या वो ईश्वर भाव को प्राप्त करते हैं, उनमें ऐश्वर्य जो होता है, या निर्गुण ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। तो वहाँ 3 मत आता है, एक जैमिनी जी का, एक औडुलुनी जी का और एक स्वयं बादरायण भगवान। जैमिनी जी का मत उल्लेख करते हैं ब्राह्मणेण जैमिनी, उपन्यासादि। उनका कहना है कि जो ब्रह्म का ऐश्वर्य है वो उनको प्राप्त होता है। जो बताया कि यह आत्मा अपहत पात्मा, ये समृद्ध का वो विजरो विवृत्तु विषतो विधिभत्सु सत्य काम अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प, ये सब ऐश्वर्य उसको इसको मुक्त पुरुष से प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि वो ईश्वर को मानते थे, तभी तो मुक्त पुरुष को ईश्वर की प्राप्ति मान रहे हैं ना। ब्रह्म को मानते हैं तो ब्रह्म को ईश्वर को समझ लो, और क्या। शायद इसीलिए अभी जो हर समाज वाले दयानंद स्वामी जी हैं और गायत्री परिवार वाले कमिश्राम शर्माचार्य जी हैं, कि इनके विचारों को पढ़ने से जो पता चलता है कि ये छवों के छवों दर्शनों को ईश्वरवादी मानते हैं। मीमांसा का ही पक्ष आया, अब सांख्यों का ले लो। सांख्य जो कारिका है उसमें तो ईश्वर की कोई बात नहीं, मैंने उसी को अधिक प्रमाण मानते सांख्य कारिका। हो गए उधर बेटा, हाँ कर दिए। तो सांख्य सूत्र में ईश्वर का खंडन आता है, लेकिन वो क्या लिखते हैं कि ईश्वरा सिद्धे प्रमाणाभाव, ईश्वर सिद्ध नहीं होते। क्यों? उनमें प्रमाण नहीं। तो उस पर विद्वान लोग अपने अपनी बुद्धि लगाते हैं कि प्रमाण के अभाव होने से ईश्वर को सिद्ध करना किया नहीं जा सकता प्रमाणों से, ये कहा उन्होंने। लेकिन ईश्वर नहीं है ऐसा नहीं कहा। तो इस प्रकार से देखो तो 6 दर्शन ही आस्तिक हो जा रहा है। लेकिन न श्री राम शर्मा जी का, न ही हम दयानंद जी के विचार से ज़्यादा परिचित है, थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसलिए उनके बारे में तो हम मंतव्य नहीं कर सकते। लेकिन हमारे वेदांत की परंपरा में तो एक परिनिष्ठित जो विचार है, हाँ, वो जैमिनी जी को ब्रह्मवादी ईश्वरवादी मानते हैं। अच्छा, उसका खंडन किया औडुलुनी जी ने कि नहीं, मुक्त पुरुष तो केवल चैतन्य मात्र स्वरूप में अवस्थान करते, तो ऐश्वर्य कैसे होगा। और बादरायण भगवान दोनों को समन्वित करके बताते हैं कि मुक्त पुरुष में दोनों संभव है, पारमार्थिक दृष्टि से
निरुपाधिक दृष्टि से वो शुद्ध चैतन्य मात्र है, लेकिन माया की दृष्टि से वही मुक्त पुरुष ईश्वर है। तो दोनों में कोई विरोध नहीं है, ऐसा बादरायण भगवान ने किया है। हमारे वेदांत परंपरा के जो एक महान आचार्य जी मधुसूदन सरस्वती, जिनका प्रस्थान वेदा नामक ग्रंथ जी उसमें तो छठों दर्शनों का संबंध भी दिखाया गया है। जी है, वो तो बौद्धों का भी दिखाया जाता है, उनकी भी उपयोगिता समन्वय मैंने उनकी भी उपयोगिता है। वो तो पुरानी परंपरा हमारी मधुसूदन सरस्वती नहीं बल्कि कुमारी भट्ट दिन बौद्धों का इतना संगम किया, उसमें भी बौद्धों के दृष्टि की कुछ उपयोगिता है। तो इसलिए लेकिन परंपरा से हम यही मानते हैं कि भाई वेदांत, योग और न्याय, वैशेषिक भी ये चार जो है ईश्वरवादी हैं। खाली भेद हो अभेद हो वह दूसरा प्रश्न है। और साइंस और मीमांसा इस विषय में पंडितों का निरीश्वरवाद ही है, ये ज़्यादा श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जो अभी भी उपलब्ध होता है, सर्व दर्शन संग्रह। आप माधवाचार्य जी विद्यानंद स्वामी जी दास को है सर महाराज। अब इसमें विद्वानों का मतलब है हमारे को जो भी हो, ऐसा लगता है लेकिन कि वेदांत परंपरा के ही वेदांत परंपरा के, क्योंकि अद्वैत वेदांत को शंकर वेदांत को बाद में रखा, सबसे मैंने एक प्रकार से एक दूसरे से खंडन करते हुए बाद में रखा। तो उसके अनुसार से ये तो यही सिद्ध हो रहा है क्या चीज़ कि सांख्य और मीमांसक जो है वो ईश्वरवाद है, और इधर चार जो है वो ईश्वरवादी दर्शन होंगे, वैशेषिक, न्याय, योग और वेदांत, जिसमें इन चारों में से जो प्रथम तीन है ये भेदवादी ईश्वरवादी है, और केवल वेदांत जो है उस वेदांत में भी तो बहुत सारे अलग संप्रदाय हो मत गए। है, लेकिन जो भगवान आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत जो है केवल यही अभेदवादी ईश्वरवाद है। अच्छा